हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो जैसे कि शायद काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट की ओर से एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ दिया गया है। जैसे कि लाइक एज आप स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम ओनली 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आइदर 30 आवर्स और अनलिमिटेड यानी कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन वर्क कर सके। तो ये प्रपोजल गवर्नमेंट की ओर से रखा गया है कि इस पे हम कुछ वर्कआउट करें। तो जैसे कि हम सभी ने देखा होगा कि पिछले दिसंबर में ही कनाडा ने भी एक वर्क रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर 31 दिसंबर से, कि लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट अप टू 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया ने भी किया हुआ था कि स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शन वर्क कर सकते हैं। तो यूके गवर्नमेंट ने भी ये इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया है, हालांकि अभी ये प्रपोजल में है। आगे जैसे ही कुछ अपडेट्स आता है तो वह भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अब इस पे बात करते हैं कि ये प्रपोजल जो है, जैसे कि हम सबको पता है कि यूके जो स्टूडेंट्स वीजा हम अप्लाई करते हैं या जब हम यूके आने का प्लान करते हैं तो यूके बहुत ही सडनली बहुत कुछ चेंज करता रहता है। यानी कि आप सोचते नहीं होगे इतनी जल्दी कुछ ना कुछ सरप्राइज वो देते हैं, कभी गुड होता है कभी बैड होता है, यानी हमें कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता है, उसी तरह से वो सरप्राइज देते रहते हैं। तो ये भी एक वन काइंड ऑफ सरप्राइज है कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 30 आवर्स वर्क कर सके या विदाउट रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट वर्क कर सके। अब इसके पीछे गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच के ही प्रपोजल रखा होगा। तो मेरे हिसाब से जितना मैं समझ सकता हूँ उस हिसाब से मैंने कुछ रिसर्च किया है कि उस बेसिस पे ये हो सकता है कि ये डिसीजन लेने का वो प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये है गाइस कि आप सबको पता होगा कि ब्रेक्सिट जो हुआ था, ब्रेक्सिट उसके बाद लेबर की शॉर्टेज बहुत हुई थी, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद जो काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज से लोग वर्क कर रहे थे वो उनके कंट्री वापस चले गए। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रेक्सिट होने के बाद जो लेबर शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा हुई है। उसके बाद अभी ब्रेक्सिट हुआ, उसके बाद ही कोविड का जो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आया था, तो कोविड के बाद भी काफी सारे बिजनेस और वो जो इम्पैक्ट है वो बहुत कुछ हुई है। तो एक कोविड पेंडेमिक भी है। ड्यूरिंग द कोविड जो रिटायरमेंट की एज पे थे, यानी कि जो लोग यहाँ पे वर्क करते थे, लोकल पीपल, लेबर में हो या किसी ने भी हो, तो उन्होंने भी बहुत ही अर्ली एज रिटायरमेंट ले लिया था। जैसे कि एज ए एग्जांपल कोई काम कर रहा है तो उन्होंने क्या किया कि भाई 2 या 3 साल रिटायरमेंट के बाकी है तो उनसे पहले उन्होंने वर्क छोड़ दिया। या तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, किसी ने अपना प्रोफेशन चेंज किया। तो ऐसे काफी सारे मूवमेंट्स हुए कि जिसकी वजह से भी ये एक लेबर शॉर्टेज हुआ है। फोर्थ है कि हम सबको पता है कि इकोनॉमी तभी बूस्ट होती है पर्टिकुलर कंट्री की जब वहां पे एक जो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो। तो अभी यहाँ पे यूके में सिनारियो ये है कि बहुत सारी जो फील्ड है, बहुत सारी जो फील्ड जो बोली जाती है उसमें लेबर शॉर्टेज बहुत है। जैसे कि फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हो, केयर होम्स हो, यानी ऐसे काफी सारी जो नॉन स्किल जॉब है जहां पे एक लेबर्स की जरूरत रहती है, वहां पे बहुत ही सारी लेबर शॉर्टेज है। फोर्थ, इसके अलावा भी डिसीजन है कि लाइक कोई भी एज ए यूके रूल्स चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग करे या कितने भी टाइट करे, लेकिन अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है यूके इकोनॉमी में वो बहुत ही सारा है, भले ही वो कितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए वीजा में या कुछ भी करे। क्योंकि यूके गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे कनाडा ने अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनका जो एट्रैक्शन है पर्टिकुलर टू कंट्री वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहना चाहते, यानी वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि या तो हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होगी वो चेंज ना हो जाए, जैसे कि कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। क्योंकि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो अभी फिलहाल उनका क्या सिनारियो है कि आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हो तो आप ओनली एक्सपेंस ही निकाल सकते हो। उसके अलावा जो आपकी फीस वगैरह है वो ड्यूरिंग द वैकेशन पीरियड यानी कि हॉलीडे पीरियड्स में आप जॉब कर सकते हो, तो उसमें फीस निकालना पूरा पॉसिबल नहीं है। तो एक ये जो स्टेप है गवर्नमेंट की ओर से, काफी सारे जो यूनिवर्सिटीज है वो है तो वो लोग भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स उनकी अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है वो इजीली मैनेज कर सके। तो गाइस
ये काफी सारे पॉइंट्स मुझे जब तक पता चला कि ये डिसीजन के पीछे हो सकता है, वो मैंने आपको शेयर किए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सोच के ही ये प्रपोजल रखा होगा। मैं चाहता हूं कि ये प्रपोजल एज सुन एज पॉसिबल अर्ली इस पे फाइनलाइज हो, और एज अ स्टूडेंट्स जो वर्क करते हैं वो हम 20 आवर्स की जगह फुल टाइम या 30 आवर्स वर्क कर सके। ये हुआ गवर्नमेंट की ओर से आपको जो प्रपोजल रखने का प्लानिंग था उसके पीछे के आइडियाज। अब स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकता है इससे, अब हम उस पर थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट्स पहला बेनिफिट हमें यह है कि हम कोई भी जॉब करते हैं तो 20 आवर्स करते हैं। अब उसके अलावा पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉयर के साथ आप फुल टाइम जॉब करते हो या उसको लॉन्ग टाइम देते हो, तो आप उस एम्प्लॉय के साथ भी एक अच्छा ट्रस्ट और जो बोलते हैं बॉन्डिंग बना सकते हो, और फ्यूचर में आप उसी जगह पे 1 या 2 साल या बहुत ही लॉन्ग पीरियड जॉब करते हो, तो आगे जाके जब आपको स्पॉन्सरशिप या वर्क परमिट की जरूरत रहती है, और अगर उस एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, तो वो बिना झिझक या बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक स्पॉन्सरशिप ऑफर कर सकता है। क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फुल टाइम करते हैं, उससे बहुत ही फर्क रहता है। फुल टाइम में हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स को, और एम्प्लॉयर को भी एक टाइम मिलता है कि नहीं ये बंदा सही से या परफेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको हमें लॉन्ग टर्म लेके आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आई होप गाइस ये गुड न्यूज सुन के आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मेरी तो स्टडी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, अभी मेरा तो इंटर्नशिप चल रहा है। तो अगर ये प्रपोजल अभी भी पास होता है तो मेरे लिए भी अच्छा है, लेकिन आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रपोजल बहुत ही फायदेमंद रहेगा। गाइस मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है जो इसका नाम है गुजराती कपल इन यूके। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो आप बेझिझक उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको यूके के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस है आपके माइंड में, आप प्लान कर रहे हो, आप कहीं पे स्टक हो रहे हो, तो बिना संकोच बिना हिचकिचाए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। सी यू, बाय, टेक केयर, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।